हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। जैसा कि आपको पता है हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं, तो लेक्चर्स जो थर्ड यूनिट्स के हैं, बाकी तो सारे सब यूनिट्स कंप्लीट हैं। एक सब यूनिट का एक पार्ट रह गया था जो था वुमेन राइट्स। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इसको कवर करेंगे वुमेन राइट्स को, और जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी वो MCQs आएंगे ये जो सब यूनिट हमने पढ़े हैं इन पे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है वुमेन राइट्स। और वुमेन राइट्स का आज जो डे है, आज है भी कौन सा डे है आज? वुमेन डे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी वुमेंस डे, क्योंकि मैक्सिमम हमारा ये वाला जो भी कोर्स चल रहा है फीमेल वाला, फीमेल सुपरवाइज़र का, तो इसमें फ़ीमेल्स ही हैं। ठीक है, तो आज का दिन आपका ही है, तो आज पढ़ भी रहे हैं आपके ही राइट्स के बारे में। ठीक है, तो मैं संजय कुमार हूँ जो प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने ये टॉपिक वुमेन राइट्स पे। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा कंटेंट मैंने लिखा हुआ है कि क्या क्या पढ़ेंगे। पहले तो थोड़ी इंट्रो पढ़ लेंगे वुमेन राइट्स क्या है। ठीक है, उसके साथ किस किस एरियाज़ पे फोकस किया है ना, एरिया ऑफ फोकस इन द फाइट फॉर वुमेन राइट्स। ठीक है, वुमेन्स राइट्स के लिए किस किस एरियाज़ पे मतलब फोकस है कि किस किस फील्ड में वुमेन्स को राइट्स मिलने चाहिए, वो चीज़ पढ़ेंगे। उसके साथ पढ़ेंगे हम कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या प्रोविजंस दिए हैं, कौन कौन से राइट्स हैं, है ना, तो वो चीज़ पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे हम कि कौन कौन से एक्ट बने हैं। ठीक है, कौन से एक्ट बने हैं कि अगर कोई उस चीज़ को फॉलो नहीं करता है उसके लिए कुछ एक्ट बने हैं जिसकी वजह से उसको क्या मिल सकती है, पेनल्टीज़ पड़ सकती है, सज़ा मिल सकती है, तो वो चीज़ पढ़ेंगे हम। तो ये सारी चीज़ें ही इसमें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये लॉज, ये एक्ट्स इम्पॉर्टेंट है, याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, हाँ, समझ आ रही होगी जो आज तक पढ़ा है। अगर उसमें कोई डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हो। तो अगर समझ आ रही होगी तो लाइक और कमेंट कर लेना। ठीक है, लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो हमें पता चलता है कि ठीक है हमारे जो लेक्चर्स हैं उस पर कुछ ना कुछ समझ आ रही है, वरना हमारी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो पढ़ लेते हैं कि ये वुमेन राइट्स जो हैं ये होते क्या हैं। ठीक है, तो वुमेन्स राइट्स क्या है? सबसे पहली चीज़ तो वुमेन राइट्स की ज़रूरत भी क्यों पड़ी, है ना। तो वुमेन राइट्स इसीलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि जो वुमेन्स थी वो उनको बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, बहुत सी इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती थी। तो उसकी वजह से क्या किया, उसकी वजह से कुछ ना कुछ कानून बने, कुछ राइट्स बने कुछ वुमेन्स के लिए। तो वो चीज़ आज हम पढ़ेंगे कि वो क्या बने। ठीक है, तो उन्हीं के लिए, उन्हीं को बोला जाता है वुमेन राइट्स। ठीक है, जो महिला के लिए राइट्स बने, हक बने, तो उसको बोलते हैं वुमेन राइट्स। ठीक है, वुमेन राइट्स एनकम्पासेस द सोशल, चाहे वो सोशल को लेके देखना हो, है ना, किसके किसके इर्द गिर्द है, किसके मतलब घूमते हैं ये वुमेन राइट्स एनकम्पास, किसके होते हैं इर्द गिर्द? एक सोशल के, जो भी समाज में राइट्स है वुमेन्स के उसके लिए, पॉलिटिकल जो भी राइट्स हैं वो और एंड इकोनॉमिक राइट्स एंड फ्रीडम्स डैट और अफोर्डेड किसके लिए? टू वुमेन्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जो भी मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड की बात है, जो भी उनके लिए, जो भी उनके राइट्स हैं, जो भी उनकी आज़ादी है, फ्रीडम्स है, जो उनके समाज में राइट्स हैं, जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं, इकोनॉमिक राइट्स हैं, उसके लिए उसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम? वुमेन राइट्स बोलते हैं। ठीक है, अगर हिस्टोरिकली बात करें, थोड़ा सा ही लिखा है मैंने, वैसे ज़्यादा बड़ी थ्योरी नहीं है। ठीक है, थोड़े ही बताया है आपको, बस ये चीज़ समझनी है कि वुमेन राइट्स क्या है, और उसमें जो जो लॉज आते हैं वो आपको याद रखने ज़रूरी हैं, कौन कौन सा आर्टिकल आता है वो याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो हिस्टोरिकली बात करें कि वुमेन्स ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की है, मैंने आपको बता ही दिया कि वुमेन्स हैव फेस्ड वेरियस प्रॉब्लम, वेरियस सच टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फेस। ठीक है, बहुत सा डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सी इनइक्वालिटी फेस की है वुमेन ने, है ना, बहुत से डिस्क्रिमिनेशन फेस किया हुआ है। ठीक है, इक्वलिटी नहीं मिलती थी, इनइक्वालिटी फेस की है, तो उसी चीज़ के लिए क्या बने थे? वुमेन राइट्स। ठीक है, ऑफन बीइंग मार्जिनलाइज्ड इन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, है ना, बहुत से एस्पेक्ट्स थे, बहुत से पहलू थे सोसाइटी में जिसमें वुमेन्स को पूरा हक नहीं दिया जाता था। एजुकेशन को लेके देखो, अभी भी बहुत सी जगहें ऐसी है। चाइल्ड मैरिज की बात करें तो वो कहीं ना कहीं वुमेन्स को फेस करनी पड़ती थी। फीमेल फर्टिसाइड का फेस करना पड़ता था, फीमेल इन्फेंटिसाइड फेस करना पड़ता था। तो इन सब में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होती थी, या प्रॉपर्टी का राइट नहीं था। तो इन सब को ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ राइट्स बने हैं, किसके लिए? वुमेन के लिए। हमने ये चीज़ पढ़ी भी है, फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फोर्टिसाइड क्या होता है, पिछले लेक्चर्स में वही चीज़ें पढ़ी है। आज हम वुमेन राइट्स पढ़ रहे हैं, जो कि हमने पहले पढ़ना चाहिए था बट पढ़ा नहीं था, तो इसीलिए वो हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है,
द स्ट्रगल फॉर वुमेन राइट्स हैज़ बीन ऑनगोइंग ऑन फॉर सेंचुरीज, हैज़ गेन्ड सिग्निफिकेंट मोमेंटम इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स, है ना, कुछ फ्यू डिकेड्स से क्या है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब हम सिग्निफिकेंट मोमेंट हुए है, मोमेंटम होता है गति, जिसको आप स्पीड बोलो, कि उसके तहत उसी स्पीड से क्या हो रहा है, इन पे कुछ ना कुछ काम हो रहा है, किसके लिए, वुमेन राइट्स के लिए, ठीक है। बहुत सा स्ट्रगल किया है, बहुत सी मूवमेंट्स आई है वुमेन्स के लिए, ठीक है। तो ये मतलब कुछ सेंचुरीज से चल रहा है, ठीक है, ऑन गोइंग फॉर द सेंचुरीज। तो मैंने आपको बताया था हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि कौन कौन से एरियाज़ हैं, कौन कौन सी मतलब फील्ड है जिसमें क्या है वुमेन्स को राइट्स मिल रहे हैं, या वुमेन को राइट्स मिले हैं, या उसके लिए उन्होंने फ़ाइट की है कि हमें ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो बात करें, वुमेन्स को कुछ भी राइट्स नहीं थे, वुमेन्स हैं, एससी हैं, एसटीज़ हैं, इनमें इनके लिए कुछ भी राइट्स नहीं थे। तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ राइट्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है, लॉ ने, कॉन्स्टिट्यूशंस ने। तो अब वुमेन्स के लिए किस किस एरियाज़ में बात की है, पहले हम वुमेन्स को ही देख रहे हैं, वुमेन राइट पढ़ रहे हैं, तो वुमेन्स को लेके देखें। तो अगर पॉलिटिकल राइट्स की बात करें, वुमेन्स को पॉलिटिकल राइट्स में क्या मिला है, राइट टू वोट देने का हक जो नहीं था, ठीक है, या द राइट टू रन फॉर पॉलिटिकल ऑफिस को रन करने का राइट है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट एंड डिसीजन मेकिंग बॉडीज़, देखो बराबर का हक देना है ना रिप्रेजेंटेशंस में, और कोई भी डिसीजन लेना है उस डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में भी उनको, वुमेन्स को क्या था, वुमेन्स को राइट मिला, ठीक है, था नहीं, मिला। पॉलिटिकल राइट्स में ये राइट्स मिले थे, ठीक है। फिर रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात करें, दीज राइट्स पर्टेन टू अ वुमेन एबिलिटी टू मेक डिसीजन अबाउट हर ओन बॉडी, वो अपनी जो भी उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स, जो भी उनकी बॉडीज़ के उनके ऊपर राइट्स थे, जो भी हक हैं वो उनको मिले, उसका फैसला वो खुद ही करें, है ना, जो भी मुनासिब हो, है ना, प्रिटेंड मीन्स जो मुनासिब हो, दीज राइट्स पर्टेन टू अ वुमेन एबिलिटीज़, ठीक है, इंक्लूडिंग जैसे कि कंट्रासेप्शंस है, सेफ अबॉर्शन सर्विसेज है, तो और मैटरनल हेल्थ केयर है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या हो, उनको राइट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक राइट्स। अब इकोनॉमिक राइट्स किस चीज़ को लेके थे, वुमेन्स शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द वर्क फोर्सेज, पहले तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जहाँ पे भी काम हो, है ना, तो और इंक्लूडिंग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगर बराबर का काम कर रहे हैं मेल भी फीमेल भी, अगर वो भी काम कर रही है और फीमेल भी काम कर रहे हैं, तो उनको क्या पे हो, बराबर का पैसा मिले, ठीक है। एज वेल एज एक्सेस टू एजुकेशन को लेके उनको बराबर हक मिले, ट्रेनिंग को लेके या कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को लेके भी उनको क्या हो, इक्वल राइट मिले, ठीक है। तो इन एरियाज़ में क्या था, यही एरियाज़ थी जिसके लिए उन्होंने फ़ाइट की थी अपने राइट्स के लिए, ठीक है, वुमेन ने। नेक्स्ट है सोशल राइट, समाज में रहने के लिए जो राइट्स हैं उसकी बात करते हैं। वुमेन शुड हैव द सेम सोशल फ्रीडम्स एज मैन, जैसे कि एक मैन को फ्रीडम है समाज में चलने की, समाज में पढ़ने की, समाज में कहीं बाहर जाने की, तो ये सारे जो राइट्स हैं, या शादी को लेके जो राइट्स हैं, या डाइवोर्स को लेके जो राइट्स हैं, इन सब के लिए ये बराबर के हक किसको भी मिले, वुमेन्स को भी मिले, ठीक है। तो यही सेम फ्रीडम ढूंढ रहे थे वो, जैसे कि एक मैन को होती है राइट टू मैरी और नॉट, वो शादी करे, आज है मन है नहीं है, या उससे करनी है नहीं करनी है, तो ये राइट भी, ये डिसीजन भी कौन ले, एक वो फीमेल ही ले, एक वुमेन ही ले, ठीक है। इसके लिए द राइट टू डाइवोर्स जो है, डाइवोर्स के लिए राइट्स, है ना, ऐसा नहीं है कि अगर जो मेल है वो उसी के पास हक हो कि वही खाली डाइवोर्स दे सकता है, नहीं, आज के टाइम पे डाइवोर्स तो फीमेल भी दे सकती है, ठीक है, पहले टाइम ऐसा नहीं था जब तक लॉ नहीं थे, ठीक है। तो ये राइट्स किसको मिले, ये वुमेन को भी मिले, मेल को तो थे ही, लेकिन फीमेल को भी मिले। प्रोटेक्ट फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ अब्यूज़, और भी कोई से जो भी अब्यूज़ हैं, मतलब जैसे मैंने सोशल इवल्स में बताया था, बहुत से इवल्स आते हैं, फीमेल फोर्टिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, तो इन सब के लिए क्या मिले, उनको हक मिले, राइट्स मिले, ठीक है। फिर है लीगल राइट्स, लॉ को लेके, वुमेन शुड हैव एन इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द लॉ के सामने सारे क्या हो, इक्वल ट्रीटमेंट हो, बराबर का हक मिले, ठीक है। इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो किस चीज़ के जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उसके अगेंस्ट क्या हो, प्रोटेक्शन मिले, बेस्ड ऑन, चाहे वो जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे एक्सेस टू जस्टिस इन केस ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस हो या हरासमेंट हो, इनके बेस पे अगर डिस्क्रिमिनेशन है या कोई वायलेंस हो रहा है जेंडर के बेस पे, तो इनको क्या हो, जस्टिस मिले और इक्वल वो मिले, क्या बोलते हैं उसको, इक्वल ट्रीटमेंट हो, ठीक है, किसके सामने, कानून के सामने, ठीक है। तो ये था लीगल राइट। वैसे ही एजुकेशन को लेके भी
कि जितना एक हक मेल का है पढ़ने का, उतना ही एक फीमेल का भी हो। गर्ल्स एंड वुमेन्स हैव should have equal access to education at all levels as well as opportunity for a lifelong learning and skill development। ठीक है, ये याद रख लेना। फिर हेल्थ केयर को लेके भी क्या है, जो भी इश्यूज़ हैं उसके लिए भी राइट मिले। जैसे कि हेल्थ केयर बोलते हैं वुमेन शुड हैव एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर मिलनी चाहिए, हेल्थ केयर सर्विस मिलनी चाहिए, चाहे वो इंक्लूड हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर हो, मैटरनल केयर हो, या ट्रीटमेंट हो फॉर डिजीज़ या डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड वुमेन्स हो, तो उस सबको क्या हो, क्वालिटी हेल्थ केयर मिले। ठीक है, हेल्थ केयर सर्विस मिले। तो इस सब चीज़ों के लिए क्या बने, कुछ ना कुछ राइट्स बने, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं जो इसमें मेंशंस हैं कि उनको ये राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, हर एक आर्टिकल्स में मेंशन है। फिर उसके लिए लॉज भी बने जो उसको फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये थे हमारे कुछ राइट्स, कुछ एस्पेक्ट्स। ठीक है, जो वुमेन्स के थे। तो द फाइट फॉर वुमेन राइट्स इज़ ऑन गोइंग एंड वेरी सिग्निफिकेंटली अक्रॉस डिफरेंट कल्चर, सोसाइटीज़ एंड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, याद रखना। वाइल प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन मैनी एरियाज़, अगर प्रोग्रेस की बात करें बहुत से एरियाज़ में, देर आर स्टिल सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, बहुत सी चैलेंजेस आई। बैरियर्स टू अचीव फुल जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी के लिए बहुत से बैरियर्स, रुकावटें भी बनी उनको। ठीक है, अचीव करना किसको, फुल जेंडर इक्वलिटी को। इट रिक्वायर्स ऑनगोइंग एफर्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, है ना, ये कहाँ से मिल सकते हैं, कहाँ से रिक्वायर्स हैं, कहाँ से इसकी ज़रूरत है, तो बोलता है फ्रॉम गवर्नमेंट्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल टू एड्रेस देयर इश्यूज़ एंड क्रिएट अ मोर इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी फॉर ऑल जेंडर्स। ठीक है, सबको क्या हो, बराबर का हक मिले, इक्विटेबल हो। ठीक है, एक जैसा। तो नेक्स्ट क्या है आपका, ये आपका एस्पेक्ट्स थे। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल ने जो आर्टिकल दिए हैं किस जेंडर को लेके, जो भी आर्टिकल्स बने हैं वो चीज़ हम पढ़ेंगे। इसके बाद थोड़ा हम जो लॉ बने हैं, जो एक्ट बने हैं वो चीज़ पढ़ेंगे। तो उसी के साथ हम इसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है, समझ आ रही होगी तो लाइक करना, है ना, लाइक करना, कमेंट भी करना। तो इससे क्या लगेगा, हमें पता चलेगा कि समझ आई है। तो ये चीज़ उसी लिए है। ठीक है, अगर कश्मीरी में बोलना हो तो वीडियो कर से लाइक, बेकर से कमेंट। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसकी, कॉन्स्टिट्यूशंस की। ठीक है, अगर समझ आएगी तो ही करना। इन इंडिया वुमेन्स राइट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर वेरियस आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वुमेन्स के जो राइट्स हैं, है ना, वुमेन्स राइट्स आर प्रोटेक्टेड किसके अंडर है, बहुत से आर्टिकल्स के अंडर है। ठीक है, वुमेन्स के राइट्स, जैसे कि कुछ की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है वुमेन राइट्स को लेके। जैसे आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वलिटी की। ठीक है, आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वलिटी की। ये चीज़ आपको याद रखनी है, आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं, कुछ भी करके याद रखने हैं, ये आपको याद रखने हैं। ये आपको याद होंगे तो ही वहाँ पे सही ऑप्शन आप टिक कर पाओगे। ठीक है, वहाँ पे पता हो आपको कि आर्टिकल 14 किसकी बात करता है, राइट टू इक्वलिटी की। दिस आर्टिकल इंश्योर करता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स। ठीक है, ये क्या बोलता है हर कोई इसके कानून के सामने क्या है, बराबर है। ठीक है, इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन जो ग्राउंड लेवल पे है उसको क्या करता है, उसको रोकता है, प्रोहिबिट्स करता है। ठीक है, याद रखना। तो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 किसकी बात करता है, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशंस करता है डिस्क्रिमिनेशन को लेके, जो भेदभाव है उसको रोकने की बात कौन करता है, आर्टिकल 15। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द स्टेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन ग्राउंड्स ओनली फॉर रिलीजन, चाहे वो रिलीजन के बेस पे हो, रेस के बेस पे हो, या कास्ट के बेस पे हो, सेक्स के बेस पे हो, या प्लेस ऑफ बर्थ हो, या और एनी ऑफ देम, कोई भी और चीज़ हो जिससे उसको क्या हो, कोई बाधा बनती हो, तो उस चीज़ को रोकने के लिए आर्टिकल 15 है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस। ठीक है, इट एम्पावर्स द स्टेट टू मेक अ स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। आर्टिकल 15 क्या करता है, एम्पावर करता है किसको, स्टेट को, कि आप क्या बनाओ, कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाओ, किसके लिए, वुमेन्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, चिल्ड्रन की डेवलपमेंट के लिए। वैसे ही आर्टिकल 15(1) है, ये भी क्या है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट किसके उसमें नहीं करना है, अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए।
चाहे वो मेल है फीमेल है, इक्वलिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे किसके राइट्स हैं, वुमेन्स के राइट्स हैं, ठीक है। आर्टिकल ये आपको याद रखने हैं कौन से आर्टिकल्स में किसकी बात होती है। आर्टिकल 15 है 15(3), ये स्पेशल प्रोविजंस देता है किसको, वुमेन्स एंड चिल्ड्रन को लेके, ठीक है। याद रखना वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस को लेके ये क्या करता है, स्पेशल प्रोविजंस देता है। तो ये क्लास अलो करता है स्टेट को टू मेक अ स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस, ये मैंने आपको अभी यहाँ पे भी बताया, ठीक है। इट अनेबल्स एफर्मेटिव एक्शंस मेजर्स टू टेक फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स, ये अपलिफ्टमेंट की बात करता है, उनके आगे बढ़ने की बात करता है, उनको डेवलप करने की बात करता है और एम्पावर करने की किसको, वुमेन्स को, ठीक है। आर्टिकल 15(3). नेक्स्ट है आर्टिकल 16 है। आपको ये आर्टिकल्स याद रखने हैं। आर्टिकल्स को आप कैसे याद रखते हो ये आपको अच्छे से अगर समझ आएगी तो याद रहेगा, और याद रहेगा तो पेपर में आसानी हो जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 16 बात करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें चाहे वो मेल हो फीमेल हो, बराबर का हक मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सा आर्टिकल बात करता है, 16 बात करता है, इंश्योर करता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दोनों को मेल फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, किस चीज़ के लिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये प्रोहिबिट्स, और ये रोकता है, प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन, किसके बेस पे, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ द मैटर एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट, ठीक है। याद रखना इसके बेस पे ये डिस्क्रिमिनेशन को क्या करता है, रोकता है, प्रोहिबिट कर देता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 16(2), ये क्या बात करता है, ये बोलता है नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और बी इन एलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स। क्या बोलता है, बोलता है कोई भी सिटीजन को क्या है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, चाहे वो किसके बेस पे कि इन एलिजिबल है वो वहाँ के लिए एनी एम्प्लॉयमेंट, या ऑफिस अंडर द स्टेट और ग्राउंड ऑफ सेक्स के बेसिस पे, ठीक है। आप उसको क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी सिटीजन्स को। अब है आर्टिकल 23(1), ये बात करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड, ठीक है, ये है 23(1). वैसे ही आर्टिकल 39(a) बात किसकी करता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अब बराबर का काम कर रहे हो तो बराबर के पैसे मिलने चाहिए, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 39(a) द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्ट करता है कि द स्टेट टू एंश्योर, स्टेट को बोलता है एंश्योर करता है टू एंश्योर डैट मैन एंड वुमेन रिसीव इक्वल पे, दोनों को क्या है, इक्वल पे और इक्वल वर्क फॉर इक्वल वर्क, अगर बराबर का काम कर रहे हैं, बराबर की पोस्ट है तो उनको क्या हो, इक्वल पे हो, ठीक है। भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दिस प्रोविजंस, इस प्रोविजंस का एम क्या है, मकसद क्या है, इस प्रावधान का मकसद क्या है, एम टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी इन द वर्क फोर्सेज, जो भी वर्क फोर्सेज है, काम वाली जगहें हैं, वहाँ पे क्या हो, वहाँ पे इसका इस आर्टिकल का एम ही यही है, प्रोविजंस ही यही है, प्रावधान ये है कि प्रमोट करे जेंडर इक्वलिटी को, बराबर का हक मिले जेंडर को। अब जेंडर क्या होता है, सेक्स क्या है, इसमें फ़र्क है, ये आपको पिछले लेक्चर्स देखने हैं। अगर आपको जेंडर और सेक्स का पता नहीं चल रहा तो ये याद रखना, ये यहाँ पे भी कन्फ्यूजन कर देगा आपको, क्योंकि मैंने ऊपर पे एक जगह पढ़ा है एक आर्टिकल में सेक्स, और अभी मैं पढ़ रहा हूँ कि ये प्रोविजन दे रहा है एम टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। तो ये याद रखना, इनमें डिफरेंस है सेक्स और जेंडर में, तो ये पिछले लेक्चर आप देखना तो ही अगले लेक्चर्स पे जाना, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, आप लेक्चर देख सकते हो। आर्टिकल 39(d) किसकी बात करता है, द स्टेट टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ इंडियन मैन एंड वुमेन को, दोनों को क्या बोलता है, बोलता है इनको सिक्योर करता है किस क्या हो, इक्वल पे करे इक्वल वर्क के लिए दोनों इंडियंस को, चाहे मैन हो या वुमेन हो, ठीक है, याद रखना। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, याद करने के अलावा मेरे हिसाब से और कोई रास्ता नहीं है इसका, ठीक है। आर्टिकल 39(e) है, ये क्या बात करता है, बोलता है द स्टेट इज़ रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन वर्कर्स आर नॉट अब्यूज्ड एंड दैट दे आर नॉट फोर्स्ड फॉर इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटायर वोकेशंस अनसूटेड फॉर देयर स्ट्रेंथ। तो इसमें क्या बोलता है, बोलता है कि जो आर्टिकल 39(e) है, ये बात करता है कि स्टेट को क्या बोलता है, टू एंश्योर करता है कि हेल्थ एंड स्ट्रेंथ किसकी लेके, वुमेन्स वर्कर की, आर नॉट अब्यूज्ड, उसको आप अब्यूज़ नहीं कर सकते, और एंड
दैट दे आर नॉट फोर्स्ड, आप उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते बाई इकोनॉमिक नेसेसिटी के लिए, पैसे के लिए, टू एंटर अवोकेशंस अनस्यूटेड। जो अवोकेशंस मीन्स वो वाला काम, बिजनेस, ठीक है, अनस्यूटेड जो उसके लिए सही नहीं हो, ठीक है, या जिसको आप धंधा भी बोल सकते हो, तो उसके लिए आप उसको क्या नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। वोकेशंस अनस्यूटेड टू देयर स्ट्रेंथ, ठीक है, जो उसके लिए सही ना हो, ना मुनासिब हो, जो उसके लिए अनस्यूटेड हो, ठीक है, याद रख लेना। आर्टिकल इंपॉर्टेंट्स है, और ऐसे जैसे ही आर्टिकल्स में से क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, उन्होंने कोई आसमान से क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन बनाने हैं, तो इन्हीं टॉपिक्स में से आपके पास आंसर भी होंगे। कंसेप्ट क्लियरिटी होगी तो आसानी होगी, ठीक है। आर्टिकल 42 किसकी बात करता है, प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी, किसके लिए, रिलीफ की बात करता है। किस प्रोविजंस, किसका प्रोविजंस, जो भी ह्यूमन कंडीशंस है, किसके, वर्क को लेके, मैटरनिटी रिलीफ को लेके, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, 42 है, ठीक है। ये क्या बोलता है, बोलता है आर्टिकल 42 डायरेक्ट करता है स्टेट को टू मेक अ प्रोविजंस, इसके लिए प्रोविजंस बनाए, प्रावधान बनाए, किसके लिए, फॉर सिक्योरिंग जस्ट अ ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ, जो भी मैटरनिटी रिलीफ है, जब कोई जन्म है, पुत्र जन्म जिसको बोलते हो, मैटरनिटी रिलीफ है, उसको क्या हो, राहत हो, ठीक है, कोई ना कोई प्रावधान हो उसके लिए, ठीक है, किसके लिए, फीमेल के लिए, वुमेन के लिए, ह्यूमन कंडीशंस। ये एक दयालु वाली बात करता है ये आर्टिकल। इट एम्फेसाइजेस द इम्पॉर्टेंस, ये किस पे ज़्यादा जोर देता है, इम्पॉर्टेंस किस पे देता है, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू वुमेन ड्यूरिंग मैटरनिटी, ठीक है, मैटरनिटी के टाइम उसको क्या हो, इन चीज़ ये सपोर्ट करता है आर्टिकल 42, ठीक है। एंश्योर करता है देयर वेलबींग इन द वर्क प्लेसेस, ठीक है, याद रखना आर्टिकल 42। नेक्स्ट है आर्टिकल 51, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है। ये इम्पोज करता है फंडामेंटल ड्यूटी ऑन एवरी सिटीजन, हर एक सिटीजन को एंश्योर करता है, ठीक है, इम्पोज करता है, ड्यूटी है ये हमारी, ऑन एवरी सिटीजन टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन, क्या किस चीज़ को प्रमोट करता है, हार्मोनी को, एंड क्या बोलता है, एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड रहे, ब्रदरहुड अमोंगेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, एंड टू रेनाउंस प्रैक्टिस डिग्निटी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, है ना, किसकी ये डेरोगनिटी है, गेटरी है, डेरोग्रेटरी जो है कि जो अपमान करने वाला होता है, ठीक है, उसको क्या करे, बोलता है रेनाउंस करे टू पीपल ऑफ इंडिया, एंड टू रेनाउंस, रेनाउंस होता है दूर करना, मीन्स जिसको अलग, मतलब वो काम नहीं करना, त्यागना। ये किस चीज़ को त्यागना है, जो आप अपमान करते हो, किसका अपमान करते हो, किसकी डिग्निटी का, वुमेन्स की, ठीक है, उस चीज़ को ख़त्म करने की बात करता है वो। ये हमारी एक ड्यूटी है, ठीक है, आर्टिकल 51AE जो है ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा काम है, हर एक सिटीज़न का, एवरी सिटीज़न, ठीक है, प्रमोट करना हार्मोनी को और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को अमंगेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, और हर एक इंडियन जो भी है, पीपल ऑफ इंडिया है, उसके लिए है। और बोलता है और क्या करना है, एंड टू रेनाउंस प्रैक्टिस, हमें जो हम प्रैक्टिस करते हैं, रेनाउंस प्रैक्टिस जो हमें मतलब कौन सी वाली, डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन्स, ठीक है, डिग्निटी किसकी, वुमेन्स की जो भी शान है उसकी बात करता है, ठीक है, उसका अपमान जो है वो नहीं करना है, उसको हमने क्या करना है, त्याग देना है, ये हमारी ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है। अब है आर्टिकल 243, ये भी किसके लिए बना है, वुमेन्स के लिए बना है। बोलता है इसमें क्या है, आर्टिकल 243D3 बोलता है 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन इन एवरी पंचायत, किसमें हो, किसमें उनकी 1/3 किसमें रिजर्वेशन है, ये पंचायत में, ठीक है, शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन्स, वुमेन्स के लिए वो क्या है, रिजर्व होना चाहिए, रिजर्व्ड है, ठीक है, याद रखना। ये भी आर्टिकल 243D3 बात करता है। आर्टिकल 243D4 किसकी बात करता है, उसमें भी बोलता है 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑफिसेज ऑफ चेयरपर्सन जो भी है पंचायत के एट ईच लेवल, चाहे वो किसी भी लेवल के हैं, वो भी क्या है, वो भी रिजर्व्ड है। आर्टिकल 243D4 बात करता है इसका। अब बोलता है आर्टिकल 243T3, देखो ये आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, इसमें भी 1/3 जो है टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो फील्ड है, डायरेक्ट इलेक्शंस इन एवरी म्यूनसिपलिटी शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन्स। देखो एक चीज़ है, एक चीज़ आपको अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि 1/3 किस में रिजर्व्ड है, तो अगर वो कोई भी इलेक्शन है, चाहे म्यूनसिपलिटी का हो, चाहे पंचायत का हो, है ना, विलेज लेवल का हो, उसमें आपको 1/3 रिजर्वेशन है, ठीक है। तो सिर्फ ये है कि अगर कहीं पे आर्टिकल पूछ लिया कि म्यूनसिपलिटी का आर्टिकल किस में आता है, तो म्यूनसिपलिटी का आता है आर्टिकल 243T3 में। और अगर पंचायत की बात करें, पंचायत में किस चीज़ को लेके, इलेक्शन को लेके बात की है,
ठीक है। तो इलेक्शन की बात की है, पंचायत में जो रिजर्व्ड है सीटें तो उतनी ही है 1/3, बट आर्टिकल 243D(3) की बात है। और अगर पंचायत में चेयरपर्सन की, ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन की बात की है पंचायत में, तो वो भी रिजर्व्ड है, लेकिन आर्टिकल 243D(4) उसके बारे में बोलता है हमें, ठीक है। उसके बारे में कौन प्रावधान देता है, 243D। वैसे ही आर्टिकल इसका क्या बोलते हैं, आर्टिकल 243T(4), टी और डी में याद रखना, जो डी वाले आर्टिकल हैं वो पंचायत लेवल के हैं, पंचायत का चेयरपर्सन के लेवल के हैं और पंचायत के लेवल के हैं, ठीक है। तो आर्टिकल जो टी वाले हैं, आर्टिकल 243T वाले हैं, ये म्यूनसिपलिटी के रिलेटेड है। चेयरपर्सन की बात करें तो इसमें भी रिजर्व्ड हैं, ठीक है। तो द ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द म्यूनसिपलिटी शैल बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन्स इन सच मैनर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में भी प्रोवाइड, ठीक है। जो भी स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड करता है उसके हिसाब से किसमें, चेयरपर्सन ऑफ म्यूनसिपलिटीज़ में भी वुमेन्स की जो सीटें हैं वो रिजर्व्ड हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपका जो थोड़ा सा है, अभी लेजिस्लेशंस की बात करते हैं, लॉज की बात करते हैं, एक्ट की बात करते हैं जो बने हैं वो फीमेल को सपोर्ट करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, उन लॉज की बात करेंगे, ठीक है। वीडियो अगर समझ आ रहे होंगे, लेक्चर्स अगर समझ आ रहे होंगे तो कमेंट करना। मैंने आपको पहले भी हर एक वीडियो में यही बताता हूँ कि आपका जो कमेंट है वो हमारा मोटिवेशन है और कुछ नहीं है। आपको अगर समझ आता है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, जहाँ पे नहीं आता है उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, वीडियो अगर थोड़ी सी लेंथी जाएगी तो उसको थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। 2 बार देख लेना, अगर एक बार बोर हो जाओगे दूसरी बार भी थोड़ा और बोर हो जाना तो देख लेना, ठीक है। अब लेजिस्लेशंस की बात करें, लेजिस्लेशन और एक्ट बनते क्यों हैं, ये भी अराउंड द वर्ल्ड एम इसका मकसद ही यही है कि क्या करना, प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना वुमेन्स राइट्स को, ठीक है। इसीलिए ये लॉज बनाए जाते हैं, एक्ट बनाए जाते हैं ना, तो बाकी कोई और वजह नहीं है, चाहे वो किसी के लिए भी बने हों। तो सबसे पहला क्या बोलते हैं, इंडियन पेनल कोड जो 1860 में बना है। इसकी डेट्स याद रखना, डेट्स इंपॉर्टेंट है, किस लिए बना है इतना इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ नहीं है। इंडियन पेनल कोड जो है वो 1860 में बना है। ये कंटेन करता है प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट इंडियन वुमेन्स, किससे, डाउरी डेथ जो भी हैं उसके लिए, रेप, किडनैपिंग, क्रूअल्टी एंड अदर ऑफेंसेस, जो भी और दूसरे ऑफेंसेस है, ठीक है, और जो भी अपराध हैं उनके लिए ये प्रोविजंस है। प्रोविजन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कौन सा, इंडियन पेनल कोड, आपको पता है, ठीक है। इसके रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है, कोई भी सोशल इवल्स होता है, चाहे वो डाउरी डेथ हो, रेप हो, किडनैपिंग हो, तो ये किसके अंडर आता है, इंडियन पेनल कोड के अंदर आता है, जो 1860 में बना है, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट बात करता है इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 में है। ये कंटेन करता है प्रोविजन रिलेटिंग टू मैरिज एक्ट है, तो मैरिज से रिलेट करेगा, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के उससे करेगा, लेकिन आया कब था, 1872 में, ठीक है। ये याद रखना ज़रूरी है कि आया कब था, ठीक है। डिसोल्यूशंस बात करता है, डिसोल्यूशंस ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में आया है। ये ग्रांट करता है, प्रोवाइड ग्रांट अ मुस्लिम वाइफ्स दैट राइट टू सीक द डिसोल्यूशन ऑफ आर मैरिज, कि उन खाली एक मेल को ही हक ना हो, कहीं ना कहीं ये दोनों को राइट हो, ठीक है, मेल फीमेल दोनों को राइट हो, किसका, मैरिज का ख़त्म करने का। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 जो है ये बना था। इसमें क्या था, इसमें बोला था डज नॉट अलो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल वर्कर्स आर डिफरेंट मिनिमम वेजेस फॉर देम, ठीक है। जो वेजेस के डिस्क्रिमिनेशन होती थी कि मेल को सेम वर्क करना है, सेम पोस्ट पे वो हैं, लेकिन जो वेजेस है उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता था, फीमेल को जो है फीमेल को कम दी जाती थी और मेल को ज़्यादा दी जाती थी। तो लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन कम करने के लिए एक एक्ट बनाया गया, अगर जो इसको नहीं फॉलो करेगा तो उसको क्या होता है, कोई ना कोई सज़ा होती है, ठीक है, उसको पेनल्टीज़ होती हैं। तो ये मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में बना था, ठीक है, याद रखना। इसमें क्या था, इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको अलो नहीं किया जाता था मेल और फीमेल को लेके, वर्कर्स को लेके। तो एक माइंस एक्ट 1952 बना है और फैक्ट्री एक्ट 1948 बना है। इसने प्रोहिबिट्स किया था, किस चीज़ को प्रोहिबिट किया है, रोक लगाई है। प्रोहिबिट्स तो आपको पता ही है, ठीक है। तो किस चीज़ को प्रोहिबिट किया है, इसने प्रोहिबिट किया था एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन्स को, एम्प्लॉयमेंट किसकी, वुमेन्स की एम्प्लॉयमेंट को टाइमिंग को लेके बिटवीन 7 PM से लेके 6 AM, कहाँ पे, माइंस एंड फैक्ट्रीज़ में उनको क्या है, वो प्रोवाइड है फॉर देयर सेफ्टी एंड वेलफेयर, ठीक है। रोका था ये इस टाइम को, ठीक है, इस टाइम में फीमेल को वर्क नहीं करना था, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रोहिबिट्स किया था, ठीक है। और उनको क्या, माइंस एंड फैक्ट्रीज़ में प्रोवाइड की गई थी सेफ्टी, उनको मिलती थी, ठीक है, वेलफेयर।
वैसे ही हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 के तहत बोलता है इंट्रोड्यूस किया था मोनोगैमी एंड अलो, इसमें इंट्रोड्यूस की थी मोनोगैमी आपको पता है, ठीक है, जिसमें एक ही हस्बैंड हो और एक वाइफ हो, उसको मोनोगैमी बोलते हैं, उस टाइप ऑफ मैरिज को मोनोगैमी बोलते हैं, ठीक है। एंड अलो किया था डाइवोर्स ऑन सर्टन स्पेसिफिक ग्राउंड्स, कुछ प्रोविजंस दिए थे जिसकी वजह से बोल रहे सर्टन स्पेसिफिक ग्राउंड्स थे कुछ जिसके बेसिस पे आप डाइवोर्स ले सकते हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो राइट्स था। इट प्रोवाइड इक्वल राइट्स, और ये दोनों को क्या है इक्वल राइट्स देता था टू इंडियन मैन एंड वुमेन इन रेस्पेक्ट ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स। शादी को लेके हो और डाइवोर्स को लेके हो तो दोनों को क्या है इक्वल राइट्स हैं, ठीक है, मेल फीमेल को। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के तहत क्या है, इट इज़ द प्रीमियर, ये क्या है प्रीमियर है, ठीक है, प्रथम है लेजिस्लेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, ठीक है। इट प्रिवेंट्स, ये रोक लगाता है किस चीज़ को, ट्रैफिकिंग इन वुमेन, जो तस्करी होती थी, तस्करी बोलते हैं, जो तस्करी होती थी एक मेल और ये फीमेल की, ठीक है, वो उस चीज़ को रोक लगाई थी, प्रिवेंट किया था। प्रिवेंट्स ट्रैफिकिंग इन वुमेन्स एंड गर्ल्स फॉर द पर्पज़, किस पर्पज़ के लिए, प्रोस्टिट्यूशन एज एन ऑर्गेनाइज्ड मीन्स ऑफ लिविंग के लिए, ठीक है। अगर समझ आ रहा होगा कमेंट कर देना, ठीक है, जहाँ पे समझ नहीं आएगा तो भी कमेंट कर देना। और नेक्स्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ये रिकॉग्नाइज करता है राइट टू वुमेन्स एंड टू इनहेरिट पेरेंटल प्रॉपर्टी इक्वली विद मैन, ठीक है। बोलता है किस बारे की बात करता है, जो भी सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत जो पेरेंटल की प्रॉपर्टी का हक है वो एक वुमेन को भी मिले जैसे कि एक मेल को मिलती है, ठीक है। तो ये किसके तहत हुआ था, 1956 के तहत, ठीक है। याद रख लेना जो आज हक हैं ये सारे आपको इसी की वजह से मिले हैं, ठीक है। डाउरी प्रोहिबिशंस एक्ट 1961 जो है 1961 जो है वो प्रोहिबिट्स करता है द गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी एट और बिफोर और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज फ्रॉम वुमेन्स, ठीक है। तो ये आपको पता ही है डाउरी प्रोहिबिशंस एक्ट जो है ना, दहेज लेना या देना वो वाली बात है, ठीक है। तो वो क्या है, वो भी रोक लगी है, उसके तहत कोई ना कोई कानून बना है, ठीक है, जिसको डाउरी प्रोहिबिशंस एक्ट बोलते हैं, 1961 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट है, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट में क्या क्या है, वो रेगुलेट करते हैं किसको, रेगुलेट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन सर्टन इस्टेब्लिशमेंट फॉर सर्टन पीरियड्स बिफोर, बच्चे के पैदा होने से पहले, मतलब हो सकता है वो कुछ छुट्टी ले ले, है ना, या उसके बाद भी उसको कुछ टाइम मिले, ठीक है, उसकी जो ये है एम्प्लॉयमेंट है वो रेगुलेट रहे, ठीक है, याद रखना। आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड प्रोवाइड्स द मैटरनिटी, और जो भी उसको मैटरनिटी के बेनिफिट्स हैं, ठीक है, वो भी उसको मिलते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड्स फॉर द टर्मिनेशन ऑफ ए सर्टन प्रेगनेंसी बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड ह्यूमैनिटेरियंस और मेडिकल ग्राउंड्स, ठीक है। ये आपको एक्ट की डेट्स याद रखनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे ही कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स है 1973, ठीक है। ये सर्टन सेफगार्ड्स फॉर वुमेन्स लाइक एन ओब्लिगेशंस ऑफ ए पर्सन टू मेंटेन हिज वाइफ या अरेस्ट ऑफ वुमेन्स बाय फीमेल पुलिस, है ना, ये वाले राइट्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स होता है 1973 के तहत। आपको एक मेल जो है वो कभी एक फीमेल को अरेस्ट नहीं कर सकता, उसके लिए स्पेशल फीमेल वुमेन है जो एक अरेस्ट करेंगी सिर्फ, या फीमेल पुलिस है जो अरेस्ट करेगी फीमेल को, ठीक है। और नेक्स्ट है इक्वल रिम्यूनरेशंस एक्ट, ठीक है, 1976 है ये वाला। तो इसके तहत क्या था, ये जो भी क्या बोलते हैं प्रोवाइड्स की थी, जो भी पेमेंट्स है आप इक्वल हो, ठीक है, इक्वल अवार्ड मिले, है ना। रिम्यूनरेशंस होता है अवार्ड होना, अवार्ड बोलो या जिसको आप मुआवजा भी बोल सकते हो, या जो आपकी जो वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं उनका मेहनताना भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत दोनों को मिले, ठीक है, प्रोवाइड्स हो, इक्वल हो मैन एंड वुमेन्स वर्कर्स को फॉर सेम वर्क ऑफ ए सिमिलर नेचर, ठीक है। इट आल्सो प्रिवेंट्स, और ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है किस चीज़ को रोकता है, डिस्क्रिमिनेशन जो भी ग्राउंड लेवल पे है सेक्स को लेके अगेंस्ट वुमेन इन रिक्रूटमेंट्स एंड सर्विस कंडीशंस। देखो बहुत सी रिक्रूटमेंट है या सर्विस कंडीशंस है जहाँ पे फीमेल को नहीं लगाया जाता है, तो उसके लिए ये कहीं ना कहीं ये उसको रोकता है, ठीक है, कि हर जगह दोनों का हक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। वैसे ही मुस्लिम वुमेन्स की बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 है जो प्रोटेक्ट करता है राइट्स किसके राइट्स को, मुस्लिम वुमेन्स को हु हैव बीन डाइवोर्स बाय और हैव ऑब्टेन डाइवोर्स फ्रॉम देयर हस्बैंड, है ना, ले भी सकते हैं, चाहे वो कभी भी ले सकते हैं मुस्लिम वुमेन्स को
कौन से आर्टिकल्स, कौन से एक्ट के तहत? मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स डाइवोर्स एक्ट 1986 के तहत, ठीक है। तो वैसे ही और भी एक्ट हैं, जैसे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशंस एक्ट 1986 है। ये प्रोहिबिशंस करता है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन को, किसको? वुमेन्स को। थ्रू किससे? जैसे कि थ्रू एडवर्टाइजमेंट और इन पब्लिकेशंस, राइटिंग्स, पेंटिंग्स, है ना, फिगर्स, इन एनी अदर मैनर्स, ठीक है। वैसे ही है कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 प्रोवाइड करता है फॉर मोर इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ द कमीशन ऑफ सती एंड इट्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ वुमेन्स, ठीक है। और वैसे ही फैमिली कोर्ट एक्ट है जो प्रोवाइड करता है फैमिली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट फॉर स्पीडी सेटलमेंट्स ऑफ फैमिली डिस्प्यूट्स। उसके बाद आपको और भी बहुत से एक्ट हैं, जैसे कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 है। ये प्रोवाइड करता है आपको फ्री लीगल सर्विस टू इंडियन वुमेन्स को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट है, ठीक है। किसका एक्ट है ये? वुमेन्स का एक्ट है, याद रखना। तो ये प्रोवाइड करता है किस चीज़ को? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन टू स्टडी एंड मॉनिटर टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट्स एंड सेफ गार्ड ऑफ वुमेन्स, ठीक है। जो भी उनके लीगल राइट्स हैं, हक हैं, और जो भी उनके सेफ गार्ड्स हैं, ठीक है, उन चीज़ों को ध्यान में रखता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट। प्री कंसेप्शंस, ये हमने पहले भी पढ़ा है, फीमेल फर्टिसाइड या इन्फेंटिसाइड्स में भी आया था। तो ये है प्री कंसेप्शंस या प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशंस करता है सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994। जो हम सेक्स सिलेक्शन एक्ट करते थे ना, वो एक्ट नहीं करते थे, हरकत करते थे कि मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, है ना, तो नहीं तो फीमेल इन्फेंटिसाइड कर देते थे या फीमेल फर्टिसाइड हो जाता था, है ना, एबॉर्शंस कर देते थे अगर वो फीमेल होती, है ना, अगर वो फीमेल होती उसका एबॉर्शन करा देते थे। तो ये सेक्स सिलेक्शन जो एक्ट है ये किसके अंडर आता है? प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, ये प्रोहिबिशन सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 है, ठीक है। आपको बताया था मैंने कि जैसे कि फीमेल फर्टिसाइड भी होता है, ठीक है, फीमेल फर्टिसाइड हो, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, ये सब यही है वो एक्ट जो इन सब को रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम किससे, किस चीज़ से प्रोटेक्ट करना उनको? फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005 के तहत, ठीक है, याद रखना। किसके लिए बना था ये? डोमेस्टिक वायलेंस, जो भी चाहे वो फिजिकल हो, सेक्सुअल हो, मेंटल हो, वर्बल हो, इमोशनल हो, उसके लिए बना था, ठीक है। इज़ अ कंप्रेहेंसिव लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट वुमेन इन इंडिया फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, चाहे वो कोई भी फॉर्म्स हो, उसको बचने के लिए एक एक्ट बना जिसको प्रोटेक्टिंग ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इट आल्सो कवर्स वुमेन्स हैव बीन आर इन रिलेशनशिप विद द अब्यूज़र एंड आर सब्जेक्टेड टू वायलेंस ऑफ एनी काइंड, कोई भी वायलेंस उनको उनके वो होता है तो उसके खिलाफ बना था ये, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे सेक्सुअल हो, मेंटल हो, वर्बल हो या इमोशनल वायलेंस हो, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्सुअल हरासमेंट हो, ठीक है, और एट वुमेन्स कहाँ पे? सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ठीक है, उनके साथ कोई हरासमेंट होती है, सेक्सुअल हरासमेंट होती है तो उसके लिए भी उसके प्रिवेंशंस प्रोहिबिशंस रिड्रेसल के लिए क्या बना था? एक्ट बना था, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन किसको? वुमेन्स को फॉर सेक्सुअल हरासमेंट, याद रखना किसके लिए करता है ये? सेक्सुअल जो भी हरासमेंट होती है, पीड़ा होती है या परेशानी होती है, उसके लिए फॉर आर वर्क प्लेस बोथ इन पब्लिक में हो हरासमेंट, छेड़खानी, या प्राइवेट सेक्टर में हो, तो उसको सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है, ठीक, वेदर ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड हो, तो उसके लिए है ये, ठीक है, ये एक्ट। फिर कुछ और भी एक्ट हैं जिनके तो ऐसे ही नाम ही लिखे हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, बॉन्डेड लेबर सिस्टम, है ना, एबॉलिशंस एक्ट 1976, लीगल प्रैक्टिशनर्स वुमेन्स एक्ट 1923, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, फॉरेन मैरिज एक्ट 1969। तो ये आप याद रख लेना, ठीक है, पेपर में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी एक्ट है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं जिसमें एक्ट के क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो चाइल्ड राइट्स को लेके देखो, वुमेन्स राइट्स को लेके देखो, या उसके बाद फीमेल फर्टिसाइड है, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स है ना, इनके रिलेटेड जो भी एक्ट हैं, या चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड अब्यूज़ है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको ये एक्ट पढ़ने ज़रूरी हैं और आर्टिकल पढ़ने ज़रूरी हैं। एक बार एक आर्टिकल पढ़ लिया वो फिर आपको बहुत सी चीज़ों के लिए काम आएगा। आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है ना, ये आपको बहुत सी जगहों पे देखने को मिलता है।
तो दीज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एम, अब मकसद क्या है इन कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा कंक्लूजन टाइप है कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशंस बने, ये कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोविजंस जो हैं ये बने क्यों थे। तो इनके यही मकसद था, एम था कि प्रमोट करना जेंडर इक्वलिटी को, प्रोटेक्ट करना वुमेन को जो डिस्क्रिमिनेशन से, एंड इंश्योर करना उनके वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट को, ठीक है। इसीलिए ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बने थे, ठीक है। और बोलता है ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर एड्रेसिंग इश्यूज रिलेटेड टू जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वलिटी इन वेरियस स्फीयर्स ऑफ लाइफ, इंक्लूडिंग चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेके हो, एजुकेशन को लेके हो, या सोशल कोई पार्टिसिपेशन को लेके हो, ठीक है। उन सबको क्या करना, लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, ठीक है। याद रखना ये जो इश्यूज़ हैं इनके लिए। तो इसी के साथ आपका जो ये लेक्चर है ये आज ख़त्म होता है, ठीक है। तो इस वीडियोज़ को जिसको अच्छा लगा हो, ठीक है, वो लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। तो कश्मीरी में बहुत से बच्चों की डिमांड है कि ये आप कश्मीरी में नहीं बोलते, तो कश्मीरी में भी आता है बोलना, ठीक है। तो ये स्पेशल एक नाहिदा हसन है जिन्होंने बताया था कि कश्मीरी में कैसे बोलते हैं। ये है वीडियो कर्ज़ लाइक बेकर्ज़ो कमेंट, ठीक है। तो थैंक यू। तो ये आप देख लेना, वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू।